जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म, एक्स ग्रुप 6200 पर केस पर बड़ी अपडेट आई है। इस पर बात करेंगे। पत्नी को दिखाओ फिर छुट्टी मिलेगी। बैंक में कार्यरत एक पूर्व सैनिक छुट्टी मांगने के लिए गए तो बैंक का ये रिप्लाई सामने आया है। 8 सीपीसी पर 2 रिपोर्ट आई है। फिटमेंट फैक्टर 2.15 को मंजूरी मिलेगी और बेसिक 38,700 रुपये होगी। 8 सीपीसी में ग्रुप वाइज ए, बी और सी पे रिवीजन का फायदा मिलेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। रक्षा मंत्री का ऐलान और ओआरओपी और एक्स ग्रुप को 5% का कोटा। इस पर बड़ी अपडेट है। रेलवे ने सैनिकों के भर्ती पर एक नया आदेश जारी किया। 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड है। इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई कल, यानी कि 19 जनवरी 2026 को सुनवाई थी। तो ग्रुप पे को लेकर 6200 की हियरिंग जो चल रही थी उस पर सुनवाई थी। तो बता दें सभी पेटिशनर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, जिसमें जो मेन पॉइंट है, इन द मेन टाइम लीडिंग शुड बी कंप्लीटेड बाय द पार्टी। जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि अपनी बहस को रखे सामने, उसके बाद कोई भी दूसरा फर्दर टाइम नहीं दिया गया है। सरकार को ना ही कोई दूसरी दलील रखने के लिए दिया गया है, यानी कि फैसला अगर कहें तो फैसला रिजर्व के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि अभी तक दूसरा जो मैटर है दोबारा किसी को रखने के लिए नहीं दिया गया है कि दोबारा कोई मैटर आगे नहीं रख पाए। तो उसका मतलब यही है कि फैसला रिजर्व रखा गया है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बता दें अगली सुनवाई 26/2/2026 को होगी, जिसमें जो कहा गया है कि सभी ने दलीलें रखी हैं सरकार की तरफ से। और जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने भी सामने कहा है कि अनिल गिरधर जी हैं, उनका कहना है कि मोस्ट प्रॉब्ली दिस केस विल बी सेटल्ड इन अवर फेवर 26/2/2026, यानी कि 26/2/2026 को हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और उनका कहना है कि पूर्व सैनिक इस केस को जरूर जीतेंगे, यह उनका मानना है। तो जनवरी 2026 को अगली सुनवाई होगी, उसमें क्या होगा उसकी जो अपडेट आएगी उसको आपको अगले वीडियो में दे देंगे। एक दूसरी खबर आई है और यह हैरान करने वाली खबर है। एक दिव्यांग पूर्व सैनिक जो है यूको बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम करते थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, उस बैंक के कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने छुट्टी मांगी कि हमारी वाइफ को दिक्कत है, परेशानी है, इसलिए हमें छुट्टी दे दें। तो बैंक ने कहा है कि अपनी वाइफ को लेकर आओ, उनकी जो दिक्कत है वो दिखाओ। उसके बाद वो बैंक जब छुट्टी नहीं मिल रही थी तो बैंक में जो कर्मचारी पूर्व सैनिक थे बैंक में अपनी पत्नी को लेकर गए और जो उनकी पत्नी थी परिसर में बेहोश हो गई। लगभग 4 घंटे का इंतजार उन्होंने करना पड़ा, तब भी उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। कर्मचारी ने आगे दावा किया है जो पूर्व सैनिक थे क्षेत्रीय प्रमुख ने परिवार से मुलाकात नहीं की, यानी कि जो बैंक से प्रमुख थे उन्होंने परिवार से मुलाकात नहीं की। बाद में उन्हें वेतन के बिना छुट्टी भेज दिया गया, यानी कि आपको अगर छुट्टी दी जा रही है, यानी कि जब आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो कोई वेतन उसका नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से छुट्टी दे दी गई। लेकिन जो वो छुट्टी मांग रहे थे वो नहीं छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें छुट्टी ना देकर कहा कि फैमिली को लेकर आओ, अगर कोई दिक्कत है तो हमें देखेंगे। बाद में वो मिले भी नहीं और ये मामला सामने आया है। जो कर्मचारी राम नरेश पूर्व सैनिक 10 जनवरी 2026 को चिकित्सा और मानवीय आधार पर सेक्टर 75 शाखा में जो पुनर्विचार करने के लिए अपने अनुरोध किया था उन्हें कि हमें छुट्टी चाहिए, इसके बाद छुट्टी नहीं मिली। नई दिल्ली का ये मामला है और यूको बैंक में कर्मचारी हैं, उस छुट्टी को मिलने के बाद सोशल मीडिया इस पर कह रही है कि जो पूर्व सैनिक के साथ ऐसा बैंक को नहीं करना चाहिए। अगर छुट्टी मांग रहे थे तो उनको छुट्टी दे देनी चाहिए बिना कोई कारण के। ऐसा फोर्स में भी नहीं होता है कि छुट्टी ना दी जाए। तो जो बैंक है, बैंक का ऐसा कौन सा काम रुका हुआ था जो पूर्व सैनिक को छुट्टी नहीं दी गई। इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि आवाज यूको बैंक तक जाए और यूको बैंक पर कार्रवाई की जाए। ये लेटर आप देख सकते हैं जो उन्होंने लेटर बैंक को दिया था कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, उसका ये लेटर है। ये 10 जनवरी 2026 का ये लेटर है। दूसरी जो खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर है। ग्रुप ए और बी और सी के हिसाब से जो ग्रुप होते हैं ABCD, उसके हिसाब से वेतन आयोग इस बार 8वां वेतन आयोग लगेगा। विभिन्न फिटमेंट फैक्टर की गणना जो होगी वो सभी ग्रुप हैं उसमें समान होगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर 2 रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट की पेरोल सर्विसेज के निर्देशक रामचंद्र कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि वेतन में वृद्धि मुख्य निर्धारण फिटमेंट फैक्टर करेगा। और कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंस्टिट्यूशन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक हैं जो मुख्य विभाजन अधिकारी हैं प्रतीक वैद्य भी कृष्ण मूर्ति के जो उन्होंने कहा है उससे सहमत है। उनका कहना है कि सरकार इस बार 1.83 से लेकर 2.56 के बीच फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि 2.57 भी दिया जा सकता है। वही कृष्ण मूर्ति का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर
1.925 तक होता है। इसे अगर सामान्य रूप से देखें तो उपयुक्त जो फिटमेंट फैक्टर बैठता है वो 2.5 है। इसका अनुमान भी जो फर्म है वो लगा रही है। इस हिसाब से जो पे लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं 18,000 जिनकी बेसिक मिल रही है वो बढ़कर 38,700 हो सकती है, यानी कि 20,700 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। मिनिमम बढ़ोतरी इसके साथ में जो ग्रुप ए के कर्मचारी हैं उनकी अगर जो 56,000 है तो वो 1,20,000 तक हो सकती है। इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये अलग अलग फर्म है वो अपनी रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग के तहत देती है। यह फर्म लगातार रिपोर्ट देती रहती है, उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और बेसिक कितनी होगी, वो कहाँ तक जाएगा। हालांकि इसका निर्धारण आयोग का काम है, लेकिन जो रिपोर्ट है इसी के आधार पर बनती है कि सरकार पिछले वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर दिया है, इस बार कितना दे सकती है। एक दूसरी खबर है, रक्षा मंत्री ने झारखंड के पूर्व सैनिकों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 10वें रक्षा बल दिवस पर पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP उसको पूर्व सैनिक को दिया है। उन्होंने मांग की है कि झारखंड पूर्व सैनिकों को 4 से 5% आरक्षण जो नौकरियां हैं उसे लागू कर दे, क्योंकि जो झारखंड में रिवीजन पूर्व सैनिक के लिए नहीं है, इसलिए पूर्व सैनिक को आरक्षण दिया जाए। यह मांग काफी दिनों से पूर्व सैनिक कर रहे हैं। पूर्व सैनिक की मांग को रक्षा मंत्री संजय सेठ ने इस बार राज्य सरकार से कहा है कि उन्हें राज्य की तरफ से भी आरक्षण मिलना चाहिए। रेलवे को लेकर एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर रेलवे बोर्ड की तरफ से रेलवे रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है 9/1/2026, यानी कि 9 जनवरी 2026 को ये लेटर जारी किया गया है। ये ऑल जोनल रेलवे को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट मैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक अगेंस्ट वैकेंसी, जो वैकेंसी है 5,058 के आसपास वैकेंसी है, उसमें एक्स सर्विसमैन की तैनाती को लेकर ये लेटर दिया गया है, जिसमें जो बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 31/12/2028 तक अब एक्स सर्विसमैन होंगे, वो पॉइंट्समैन के तौर पर तैनात रहेंगे जब तक दूसरी वैकेंसी फुल नहीं हो जाती है परमानेंट वैकेंसी, तब तक पूर्व सैनिक ही तैनात रहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसमें डेट भी दी गई 31/12/2028 तक पूर्व सैनिक तैनात रहेंगे पॉइंट्समैन के तौर पर। तो अच्छी बात ये है कि पहले 1 साल के लिए पूर्व सैनिक किए जा रहे थे, अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप पॉइंट्समैन के तौर पर भर्ती हो जाते हैं तो ये आपको 2028 श्योरिटी है कि आपको उसमें नौकरी में रखा जाएगा। थैंक यू एवरीवन।